Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class we are going to discuss about the important aspects of the function staffing, recruitment, selection and training. अब हम बात करते हैं बिफोर कम टू द पॉइंट एक बार हम स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को जानना चाहते हैं. स्टाफिंग एज वी ऑल नो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? स्टाफिंग. स्टाफिंग इज द थर्ड मैनेजरियल फंक्शन. अब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्स है लेकिन उसके पास ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है. क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करेगी? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी? व्हाट योर रिप्लाई, यस और नो? कभी नहीं होगी. For success of organization, there must be a efficient human resource. आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है तो क्या पता वो आपके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और एफिशिएंट कर दे. अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं फंक्शन रिलेट्स टू ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा फंक्शन है जो ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है? योर आंसर विल बी स्टाफिंग. एक इंपॉर्टेंट फ्रेज कह लो या प्रोवर्ब कह लो स्टाफिंग के लिए बोली जाती है, फंक्शन विच मेक श्योर योर असेट्स वर्क आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड. ऐसी कौन सी असेट्स है जो डेली बाहर जाती है और नेक्स्ट डे फिर वो हैप्पीली और सेटिस्फाई अपने वर्क प्लेस पे वापस आ जाती है? दैट इज अबाउट योर स्टाफ. तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? स्टाफिंग. अंडरस्टूड? जैसा भी मैंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने भी अच्छे फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जब तक उसके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तब तक वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा. अब हम आते हैं पॉइंट पे. जैसा भी मैंने बताया है स्टाफिंग के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट को. रिक्रूटमेंट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एनालिसिस कर लिया कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. सपोज इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर मैनिंग, उसे और पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वैकेंट पोजीशंस में अपना इंटरेस्ट दिखाएं ताकि वो बेस्ट एलिजिबल पर्सन को सेलेक्ट कर सके अंडर सिलेक्शन प्रोसेस. रिक्रूटमेंट में क्या होता है? बस एक ही काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जॉब पोजीशन की ओर अट्रैक्ट हो और अप्लाई करे. यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं होता और इसे पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करे. एक बार टेक्निकल डेफिनेशन देखिए. इट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट्स to fill a vacant job position. It is a positive process as more and more candidates are induced to apply. यहाँ पे ये क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है? क्या किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें? वो कौन सी प्रोसेस है? इट इज ए रिक्रूटमेंट. It is a process of searching suitable candidates to fill up vacant job position. It is a positive process as more and more candidates are induced to apply. और यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के. कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट करना चाहती है तो कौन कौन से सोर्स फॉलो कर सकती है? दे आर मेनली 2 सोर्सेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही जब कंपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट करती है उसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं. जब आउटसाइडर्स को हायर किया जाता है उसे हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलते हैं. अंडरस्टूड? इंटरनल इकोनॉमिकल है, कम टाइम कंज्यूमिंग है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होते हैं और
एक्सटर्नल के हम बेनिफिट्स की बात करें, एडवांटेज की बात करें, माना ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि आप एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हो, थोड़ा कॉस्टली भी है, बट ये है कि कंपनी को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ्रेश टैलेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाता है। जब हायर जॉब्स के लिए जनरली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट काफी बार फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से वेज हैं। वेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर टू वेज, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे प्रमोट करना उसे प्रमोशन कहते हैं। पीयर पोजीशन पे मतलब जिस पोजीशन पे आज वो है उसी पोजीशन को मेंटेन करके कहीं और ब्रांच में या किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना उसे हम ट्रांसफर कहते हैं। प्रमोशन मतलब जो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आज है उसे हायर अथॉरिटी पे शिफ्ट करना, उसे प्रमोशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये जनरली अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए फॉलो किया जाता है। फैक्ट्री गेट पे नोटिस चिपका दिया जाता है और वहां पे वॉक इन इंटरव्यू या वैकेंसी के बारे में मेंशन कर दिया जाता है। सेकेंड इज द कैजुअल कॉलर्स। ऑर्गेनाइजेशंस एप्लीकेंट्स की लिस्ट को मेंटेन करके रखती है क्योंकि सेलेक्ट तो सब होते नहीं हैं, तो जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं जिनके हायर रैंक्स होते हैं तो उनको कंपनी कॉल कर लेती है, उसे हम कैजुअल कॉलर्स कहते हैं। थर्ड वन इज द एडवर्टाइजमेंट। ये सबसे पॉपुलर मोड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविजन में भी शो कर सकते हो, वेब पब्लिशिंग में कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में शो कर सकते हो, अपनी वैकेंसी के बारे में एडवर्टाइज करना। अंडरस्टूड? माना आपको बहुत ज्यादा स्किल लोगों की जरूरत है तो आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपना एडवर्टाइजमेंट दोगे, और आपको कैजुअल वर्कर्स की ही जरूरत है तो आपका रीजनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट से भी काम चल सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं अपना सीवी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सबमिट करते हैं, वहां से कंपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है, तो वो वहां से स्क्रूटनाइज करके उनके पास एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी आप ये कह सकते हो इट इज वर्क फॉर आउटसोर्सिंग। कंपनी के लिए वो आउटसोर्सिंग का वर्क करते हैं। कंपनी को प्रेशर नहीं है कि वो कैसे लोगों को हायर करे। प्लेसमेंट एजेंसी अपने आप सुटेबल पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी को मीटअप करवा देती है। कैंपस रिक्रूटमेंट ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इंजीनियरिंग और एमबीए जॉब्स में। जब कंपनी चाहती है कि उन्हें फ्रेश टैलेंट मिल जाए, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में वो ग्रेजुएट्स को चाहते हैं, तो वो कैंपस प्लेसमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का भी एक तरीका है और बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सजेस्ट कर देते हैं अबाउट देयर फैमिलीज, अबाउट देयर फ्रेंड्स, अबाउट देयर नोइंग्स। ठीक है, उसमें से कंपनी को लगता है कि हम रख सकते हैं तो वो उनको हायर कर लेते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये भी ऑब्वियस है, अनस्किल्ड लोगों के लिए ये, वर्कर्स के लिए ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो लोग किसी और एसोसिएशन से जुड़े होते हैं उन्हें बोल दिया जाता है, जिसे हम दिहाड़ी या बदली मजदूर बोलते हैं, तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंडर बहुत सारे लेबर्स होते हैं, जैसे जैसे कभी कभी जरूरत होती है तो वो कंपनी के अंदर काम करने के लिए भेज देते हैं। आपको यहां तक कोई डाउट है?